प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के संबंध में सीखने जा रहे हैं। तो इससे पहले लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हम आपको 2 क्लास का वीडियो बना करके भेज चुके हैं। आज इसमें थोड़ा बहुत अधिक सवाल रहता है, जिससे कि सब तरह का सवाल आपसे बन जाए, इसको ध्यान में रखते हुए इस पर में कम से कम 2 पीरियड और आपको बना करके हम भेज देंगे। इसके उपरांत इम्प्लिसिट फंक्शन समझाएंगे। तो आप रेगुलर होकर के इसको देखते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। और गणित के प्रति अभिरुचि अगर है तो हम आपसे को विश्वास दिलाते हैं कि आप हर एक बात अच्छी तरह से समझ जाएंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो कोई भी सवाल आपसे पूछा जाए, आप चुटकी बजा करके सोल्व कर सकते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए हम क्या समझाने जा रहे हैं, फिर देखिए कैसे गणित समझ में आता है। तो आज हमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू फाइंड द डीसी ऑफ, किसका डीसी बतावे, तो एक्स टू द पावर, ये लिख दिया है cos इनवर्स एक्स। तो पहला क्वेश्चन आप समझें कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखें कि लेट y इज इक्वल, तो ये दे दिया जो x टू द पावर cos इनवर्स x। अब इसका डीसी हम लोग कैसे पता करें, तो इसमें क्या देखते हैं कि वेरिएबल का पावर ये हमको वेरिएबल दे दिया है। तो देयरफॉर लॉग लगाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे जो लॉग y टू द बेस ई, बेस दे देना। तो यहाँ हो गया लॉग x टू द पावर cos इनवर्स x, और इसका बेस क्या है तो ई है। तो अब यहाँ पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लो, तो ये हो गया log y टू द बेस ई इज इक्वल टू, पावर कितना है, ये हो गया cos इनवर्स x और इनटू log ऑफ x टू द बेस ई। तो यहाँ लिखे जो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x भी, तो जब भी वेरिएबल का पावर भी वेरिएबल ही दिखाई दे तो लॉग लगाना आवश्यक रहता है। तो log y का हो गया 1/y, और y का निकालेंगे हो तो ये हो गया dy/dx। अब यहाँ देखें तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, यहाँ है cos इनवर्स x, यहाँ है log x, डायरेक्ट लिखो। तो cos इनवर्स x जो का त्यों, डीसी ऑफ सेकेंड तो dy/dx ऑफ log x का बेस ई प्लस सेकेंड फंक्शन जो का त्यों, तो डीसी ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट में कौन सा है तो ये है cos इनवर्स x। तो अब यहाँ लिखिए जो 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ cos इनवर्स x जो का त्यों है, और log x का डीसी निकालते हैं तो ये आ गया 1/x। यहाँ क्या देख रहे हैं तो log x टू द बेस ई जो का त्यों, और cos इनवर्स x का डीसी हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस इसको माइनस बना देगा, तो दैट इम्प्लाइज dy/dx इज इक्वल टू, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया y, यहाँ तो cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय x, और माइनस यहाँ ऊपर में लिख लिए जो log x टू द बेस ई डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ y का वैल्यू जिसको आप माने हैं पुट कर दीजिए। तो y किसको माने हैं तो x टू द पावर cos इनवर्स x, ये लिख लिए x टू द पावर cos इनवर्स x, ब्रैकेट में जो है लिख लो। तो ये है कितना तो cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय x माइनस log x टू द बेस ई
और डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल देखें तो ये लिख दिया है साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। साइन एक्स यहाँ लिखो जो लेट बाई इज इक्वल, तो ये क्या लिख दिया जो साइन एक्स का अगर पावर दे दे कॉस इनवर्स एक्स तब आप डिफरेंशिएट किस प्रकार से करेंगे। तो देयरफॉर लिखे जो लॉग बाई टू द बेस ई, तो यहाँ लिख दिए जो लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स, तो दैट इम्प्लाइज द लॉग बाई टू द बेस ई इज इक्वल टू, तो फिर पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। अब बेस दे देना है तो ई लिख देना। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी जे, तो डिफरेंशिएट किए तो लॉग बाई का लिखे 1 बाई और फिर बाई का तो डी बाई डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स जो का त्यों डी सी ऑफ सेकेंड, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स बेस दे देना ई, प्लस सेकेंड फंक्शन जो का त्यों तो लॉग ऑफ साइन एक्स का बेस ई इंटू डी सी ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट फंक्शन कितना, तो ये है कॉस इनवर्स एक्स। अब सबका खाली डी सी लिखना है, तो ये हो गया 1 बाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस इनवर्स एक्स जो का त्यों। अब इसका डी सी निकालेंगे तो लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो ये हो गया 1 बाई साइन एक्स, और फिर लॉग हटाते हैं तो साइन एक्स का डी सी, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स जो का त्यों कॉस इनवर्स एक्स का तो -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस बाई साइन, तो ये कितना हो जाएगा तो कॉट, तो यहाँ लिखिए जो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो वाई यहाँ मल्टीप्लाई कर लिए तो ये हो गया वाई कॉस बाई साइन, तो इसको पहले ही लिख लो कॉट एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सिर्फ काम क्या बच गया, तो वाई जिसको आप माने हैं खाली पुट कर दीजिए, जवाब हो गया, जगह है। तो दैट इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो वाई का वैल्यू है साइन एक्स टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब ब्रैकेट में जो है वही सब लिख लो, तो ये हो गया कॉट एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स माइनस द लॉग ऑफ साइन एक्स टू द बेस ई डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तीसरा सवाल समझे हम लोग क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कहा लेट बाई इज इक्वल, तो ये लिख दिया है एक्स का पावर एक्स, फिर पावर एक्स लिख दिया, तो ये इसमें डबल लॉग लगाना पड़ेगा तब बनेगा। तो देखो कैसे बना रहे हैं, ध्यान देना है। तो लॉग बाई टू द बेस ई, तो यहाँ लिख दिए जो लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स
टू द पावर एक्स बेस ई। तो यहाँ से पावर शुरू हो गया है, तब तो दैट इम्प्लाइज लॉग वाई टू द बेस ई इज इक्वल टू, तो यहाँ कर दोगे तो ये हो गया एक्स टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स का बेस ई। तो यहाँ अगर हम डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं तो ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ये फर्स्ट ज्यों का त्यों डी सी ऑफ सेकेंड, आज सेकेंड ज्यों का त्यों डी सी ऑफ फर्स्ट, तो ये डिफरेंशिएट ही नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग फिर से एक बार लॉग लगा लेंगे। तो अगेन टेकिंग लॉग, अगेन टेकिंग PAKING log on both the sides, both the sides। तो एक बार और लगा लेते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। तो देयरफॉर तो ये हो गया log ऑफ log बाय टू द बेस ई, यहाँ भी बेस दे। तो फिर से यहाँ log लगाए तो log ऑफ किसका, तो x टू द पावर x इंटू लॉग x टू द बेस ई। अब log में क्या समझाए, तो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एडिशन में चेंज हो जाता है, मतलब जोड़ में बदल जाएगा। तो यहाँ हो गया log ऑफ log बाई टू द बेस ई, यहाँ भी बेस दे दिए, तो ये हो गया log ऑफ x टू द पावर x का बेस ई प्लस log ऑफ तो किसका, तो log x टू द बेस ई। यहाँ पर लिख सकते हो कि चूँकि log ऑफ m क्रॉस n अगर रहता है बेस a रहता है तो ये एडिशन में चेंज हो जाता है, तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस, यही फार्मूला हम लोग यूज किया है यहाँ। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में था तो देखो एडिशन में आया, यहाँ भी ले आए। फिर यहाँ x का पावर x है, तो पावर है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो log ऑफ log बाई टू द बेस ई, यहाँ भी बेस ले लिए, तो ये हो गया x log x टू द बेस ई प्लस log ऑफ log x टू द बेस ई। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बी गेट, यहाँ पहले इस log का तब इस log का तब y का DC करना, तो इस log का करोगे तो 1 बाई एक्स, तो x के जगह पर क्या है, तो log बाई टू द बेस ई। अब देखें इस log y का करेंगे तो हो गया 1 बाई y, और y का DC तो d बाई dx। यहाँ जब एडिशन में रहे तो अलग अलग DC इसका कर लेना, फिर इसका, तो ये हो गया d बाई dx ऑफ किसका, तो x log x टू द बेस ई प्लस d बाई dx ऑफ तो log ऑफ log x टू द बेस ई। अब इसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे हो तो ये है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो प्रोडक्ट का फार्मूला यूज कर लो, तो ये तो पहले उतार लो, तो ये हो गया कि 1 बाई, तो बाई को पहले लिख दिए तो बाई और log ऑफ x नहीं बाई है बाई टू द बेस ई इंटू डी बाई dx। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन x जो का त्यों log x का DC तो 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड जो का त्यों तो x टू द x का x के रिस्पेक्ट में DC तो हो गया 1। यहाँ करते हैं तो पहले इस log का करेंगे तो 1 बाई, तो x के जगह पर क्या दिखाई दिया, तो log x का बेसी आई log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स, तो ई से x से ई x तक कैंसिल हो गया। तो अब थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं, तब लिखेंगे तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ देयरफॉर dy बाई dx करेंगे तो ये यहाँ क्रॉस हो जाएगा,
दैट इम्प्लाइज dy बाई डी इज इक्वल टू, तो यहाँ प्रोडक्ट में आ गया y log ऑफ y टू द बेस ई। अब यहाँ से देखें ये क्या है, 1 प्लस ये आया log x टू द बेस ई प्लस तो 1 बाय, तो ये x log x टू द बेस ई। अब यहाँ हम लोग देखें जो y क्या था, तो हम लोगों का जो सवाल था वो हमारा y था, और log y का बेस ई क्या था, तो हम लोग तो मिटा लिए। तो y माने थे किसको, तो x टू द पावर x का पावर x, और log y लिखे थे तो log लगाएंगे, तो ये था x टू द पावर x इंटू log ऑफ y x टू द बेस ई। और यहाँ तो 1 प्लस log x टू द बेस ई प्लस 1 बाय x log x टू द बेस ई। हो गया यही आंसर। चौथा सवाल देखें, मात्र 4 क्वेश्चन अभी बता करके क्लास एंड कर लेंगे। इसी ढंग से आपको हम 2 वीडियो और बना करके भेजेंगे, फिर आशा करते हैं जितना में ही आपका सब काम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन दे रहा है ये 4th में, तो कहा अगर ऐसा सवाल लिख दे जो लेट y इज इक्वल तो x टू द पावर x, ब्रैकेट घेर करके x लिख दे, तो इसका मतलब है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स, तो ये हो गया x स्क्वायर। तो देयरफॉर log y टू द बेस ई, तो ये हो गया log ऑफ x टू द पावर x स्क्वायर का बेस ई। तो दैट इम्प्लाइज तो log y टू द बेस ई इज इक्वल टू, तो पावर इधर आ गया, तो x स्क्वायर इंटू log x टू द बेस ई। तो यहाँ वेरिएबल का पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए log डायरेक्ट लग जाएगा, तो डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो log y का लिख लिए 1 बाय y, और y के लिए तो dy बाय dx। तो फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर जो का त्यों डी ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड जो का त्यों और डी ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट में क्या है, तो x स्क्वायर, तो 1 बाय इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो x स्क्वायर log x का करेंगे तो 1 बाई एक्स, यहाँ log x टू द बेस ई जो का त्यों x स्क्वायर का तो हो गया 2x, तो ex से इसका एक पावर कम हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो इधर हो गया y, तो x स्क्वायर बाई x करेंगे तो हो गया x, और यहाँ से 2x को आगे कर दें तो हो गया log x टू द बेस ई। अब y किसको माने हैं, तो यही लिख लेना चाहिए, ये लिख देना, तो ये कितना है, तो x टू द पावर x का होल पावर आप दिए x, आप इंटू यहाँ से देखो जो x दोनों में है, तो आंसर में हम चेक कर लेते हैं, ये कॉमन भी लिया है, कॉमन ले लिया है तो ले सकते हो, तो ये x इंटू में अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बच जाएगा, तो 1 प्लस 2 log, यहाँ से x निकल गया, तो log x टू द बेस ई, यहीं पर आंसर छोड़। हम आपको छोटा छोटा क्लास बना करके ही भेज रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा समय तक आप लोग अपने मन को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। कंसंट्रेशन पावर जो होना चाहिए उसका अभाव आप में दिखाई देता है, काहे कि व्यूज देखने से ही पता चल रहा है कि कंसंट्रेशन पावर आपके पास कितना ज़्यादा है।
खैर कोई बात नहीं है, जितना देर ही आप लोग देख पा रहे हैं, जब मन अस्थिर रहे तो दोबारा खोल करके देख लिया करो। और दूसरा आपसे एक बार एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जहाँ तक हो सके इसको अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय गुरु।